पाँचना बात से नहर में पानी छोड़ने का जो मामला चल रहा था उसको लेकर प्रेस वार्ता करौली पांचना संघर्ष समिति के अशोक सिंह धावई एक पीसी के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं। आयोजित की जा रही है। हाँ सर, आज कैसे ये पीसी का आयोजन किया गया? आप सभी को नमस्कार। आप सबको मालूम है कि पिछले 40 दिन से पांचना बांध का मुद्दा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 41 दिन से जो धरना प्रदर्शन जो आंदोलन चल रहे थे और 21 साल से जो डेडलॉक बना हुआ था, हमने एक सुधारवादी पहल करते हुए और किसानों के हित में एक बड़ा दिल रखते हुए किसानों के हित में एक समझौता के मुकाम पर हम पहुंचे। सरकार के साथ एक सकारात्मक पहल हुई और 30 तारीख को जयपुर में हाई लेवल मीटिंग में हम समझौते के मुकाम पर पहुंचकर किसानों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला किया, जिसमें तीनों ही पक्ष सर्वसम्मति से सहमत हुए। हमको भी उसमें भारी प्रसन्नता हुई कि चलो 21 साल बाद किसानों को पांचने से पानी मिलेगा, किसान अपने फसल कर सकेगा, कमांड क्षेत्र के भाइयों को पानी मिलेगा, गुडला कैचमेंट के जो लिफ्ट की मांग कर रहे थे 39 गांव के किसान, उनको पानी मिलेगा। जब से बांध बना है तब से पहली बार गंभीर नदी के 360 गांवों को भी ऑफिशियल पानी मिलेगा और उसकी एक सुगम शुरुआत भी हुई। 6 तारीख को विधिवत इसका उद्घाटन हुआ। पांचना गुडला संघर्ष समिति की मांग पूरी हुई। 50 करोड़ से बढ़ के 61 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की और 3 दिन में ही सरकार ने उसका वर्क ऑर्डर तक जारी कर दिया। सिंचाई मंत्री सुरेश रावत जी ने आकर विधिवत उसका उद्घाटन किया, पूजा अर्चना की और तीनों ही तरफ के गेटों को खोलकर एक टेस्टिंग रन की शुरुआत करके पानी का डेडलॉक तोड़ा। हमने सरकार को, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को धन्यवाद दिया और वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। उन्होंने इस पहल करके और दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए और किसानों के डेडलॉक को तोड़ा। हम इस पूरे कार्यक्रम से बहुत प्रसन्न थे और आश्वस्त थे, लेकिन कमांड क्षेत्र के किसानों ने जो रवैया अपना रखा है और पिछले 6 तारीख से ही जिस प्रकार अनर्गल टिप्पणियां करके और एक समाज विशेष द्वारा दूसरे समाज को जो टारगेट करने का काम कर रखा है। देखिए, ऐसे पूरे 40-41 दिन के घटनाक्रम में हमने कहीं रास्ता नहीं रोका, हमने किसी भी दूसरे समाज को कोई अंटसंट भद्दे कमेंट्स नहीं किए, ना हमने रेल रोकी, ना हमने बंदूक चलाई, ना हमने डंडे चलाए। लेकिन फिर भी एक समाज द्वारा अव्यावहारिक रूप से हमारी बहन बेटियों को टारगेट करना, मेरी खुद की माता जी को गाली गलौज करना, हमारी संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उनको अनसंट वीडियो बनाकर भद्दे कमेंट्स करना, माँ बहन की गालियां देना, ये शोभनीय नहीं है। मैं आपके माध्यम से मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ये जो रवैया चल रहा है ये ठीक नहीं है। आज कोसाय पर और खंडीप के किसान पानी मांग रहे हैं, वो समझ में आता है क्योंकि वो कमांड क्षेत्र के लोग हैं। लेकिन कटकड़ में जाम लगाकर जो बैठे हैं वो कौन से कमांड क्षेत्र के लोग हैं? तो कोणर मोड़ पर एक जाति समाज के, एक समाज विशेष के लोग जो जाम लगाकर करौली सरमतला रोड को जाम करके बैठे हैं, वो कौन सी पानी की मांग है? कुड़गांव पर जाम लगाकर बैठे हैं, सलेमपुर पर जाम लगा के बैठे हैं, मडराई रोड पर जाम लगा के बैठे हैं और सिर्फ एक समाज के लोग। ये इस लोकतंत्र में ठीक नहीं है। मैं सरकार को और प्रशासन को आगाह करना चाहूँगा, अगर यही रवैया चला तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाम लग जाएगा और स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हमारे हाथ से निकल जाएगी और आपके भी हाथ से निकल जाएगी। आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को सड़क पर आने के लिए, ये ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि शीघ्र जो असामाजिक तत्व हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें
इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इनका एक पुराना रवैया रहा है, जब जब इनकी नेताओं की जमीन खिसकती है ये दूसरे समाज के प्रति इसी तरह के नाटक करते हैं और वहाँ लोगों के बीच में बैठ के अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का और उनसे भद्दी टिप्पणियां करवाने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ये जो मंत्रिमंडल का रिफिलिंग ये जो विस्तार की जो सब चीज़ चल रही है, लोग कुछ नेताओं के ऊपर ये गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, उनसे बचने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। सरकार को इन सबको गंभीरता से लेना चाहिए। और एक बार पुनः आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से अगर समाज सड़कों पर उतर के और समाज विशेष के खिलाफ ये आंदोलन और रास्ता जाम की घटना करेगा तो इसके अंजाम ठीक नहीं होंगे। ये घटना बहुत आगे तक जाएगी, यहाँ से दिल्ली और हरियाणा और कश्मीर तक स्थिति जो है बदहाल हो जाएगी। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सरकार को इसमें सख्त कदम उठाकर और ये जो फालतू के रास्ते बंद कर रहे हैं, आम आदमी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है बिना कारण के, उसमें आप तत्काल कठोर कार्रवाई करें। ये जो फालतू के रास्ते रोक के बैठे हैं इनको हटाएं। हम अपनी बात पर कायम हैं और यही रवैया रहा तो हमको भी इस समझौता वार्ता पर पुनर्विचार करने को बाध्य होना पड़ेगा। जय हिंद।